जय हिंद। तो हमारी पिछले क्लास में आप स्क्रीन पर आकर के देखिए, डायरेक्ट स्क्रीन पर ही आते हैं क्योंकि पूरा सीरीज तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये हमारे चौथा सीरीज है MS वर्ड की। अगर आपने पिछले 3 नहीं देखा है तो जा कर के आप देख लीजिए, क्योंकि बगैर देखे ये समझ में तो नहीं आएगा, इसलिए जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हमारा देखिए, यहाँ पर हम टेबल लेना वगैरह सीख लिए थे कि टेबल कैसे लेते हैं या टेबल क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। ये पूरी कहानी हम लोग ने यहाँ तक सीख लिया था। अब हम लोग को क्या करना है ना, तो इसके आगे का क्लास लेना है। यानी अब हमको पिक्चर के बारे में जानना है कि आखिर पिक्चर होता क्या है और पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जाएंगे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमें डिपेंड करता है कि पिक्चर हमारा किस लोकेशन पर सेव है। तो मेरा जो पिक्चर सेव है वो सब डेस्कटॉप पे सेव है। और फोटोज के अंदर में जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर मेरा सारा कुछ फ़ोटो यहाँ पर सेव है। और वो फ़ोटो हम किसके थ्रू ले लिए, तो इंसर्ट के थ्रू आराम से जा करके फ़ोटोज़ के अंदर क्लिक करके ले लिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब ये हम फोटो लेंगे ना, जब आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा कि जब हम ये फोटो लेंगे और अगर हम चाहेंगे कि ये पेज के इस कोने से लेकर के इस कोने तक उठा के लेके चल जाए, तो ये नहीं जाएगा। ये भले छोटा हो सकता है, ये भले बड़ा हो सकता है, लेकिन इस जगह से उठ करके इस जगह पर नहीं आएगा। इसकी यही खासियत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके अंदर में लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं था। ये फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। वो फॉर्मेट का ऑप्शन तब आता है जब हम लोग कोई पिक्चर वगैरह सेलेक्ट किए रहते हैं तब। तो हमने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया फॉर्मेट का। और फॉर्मेट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर जाएंगे, सिंपली यहाँ एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट, यानी इसको रैप ना पढ़ के रैप पढ़ा जाता है। तो ये रैप टेक्स्ट हो गया। और यहाँ रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्क्वायर का। इसको यहाँ से जाके हम लोग बस सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ स्क्वायर करने के बाद इससे हमारा क्या होता है ना, कि ये अब हमारा फोटो जो है वो कहीं से भी उठ के जा सकता है। यानी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होते हैं वो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं तो होता है कि वीडियो में सही हो रहा है लेकिन आपके साथ गलती होने लगता है। तो अब देखिए, ये पेज जो है हमारा आसपास कहीं भी आने जाने के लिए एकदम पूरा फ्री हो गया है। और इसी चीज़ को बोला जाता है रैप टेक्स्ट, जिसको अंदर में स्क्वायर हमें करना जरूरी होता है। और एक बार अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो फिर अब स्क्वायर दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ से सिंपली अगर इसको हम चाहेंगे तो फॉर्मेट के अंदर में बहुत सारे फ्रेम्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यानी एक यहाँ पर देखिएगा तो पिक्चर स्टाइल लिखा हुआ है। और पिक्चर स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो हम जाएंगे, जो इसमें से हमको फ्रेम अच्छा लगता है उसमें से कोई भी फ्रेम अगर हम चूज करते हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ बड़े प्रसिद्ध भी हैं जो बहुत लोग जनरली यूज भी करते हैं। देखिए, जैसे कि ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम में अक्सर लोग घर में यूज करते हैं। या ये फ्रेम हो गया, देखिए। तो ये सब फ्रेम बहुत यूजेबल भी है। यानी अगर हम जो फ्रेम चाहें वो फ्रेम लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये फ्रेम चूज करा, और ये फ्रेम चूज करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया है पिक्चर बॉर्डर। अब हम चाहते हैं ना कि पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से सिंपली अगर इसके अंदर में अगर हम चाह दें तो हम पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी पिक्चर का बॉर्डर कुछ और था लेकिन अब वो कुछ और हो गया। इसका मतलब कि हम कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब आता है पिक्चर अफेक्ट। तो अफेक्ट क्या होता है? अब अफेक्ट समझने से पहले आप ये जानिए कि इसके ऊपर ना हम लोग जिस तरीके का चाहते हैं मेटल लगाना या शेडिंग लगाना या प्रीसेट लगाना, रिफ्लेक्शन लगाना, ग्लो लगाना, ये हम सब लगा सकते हैं अपने अनुसार। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी दिए जाते हैं जो अगर हमें पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो हम तो जाके अपने से इसके अंदर में लगा ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ हो सकता है कि हमें पसंद ना भी आए। यानी सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है तो हम लगा सकते हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो कोई भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। और आप ये भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोई नहीं लगाते हैं, हम बस आपको दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया शेडिंग। अब ये प्रीसेट लगाने के बाद शेडिंग देखिए क्या होता है। तो इसमें जब ऑप्शन में जा कर के देखिएगा ना, तो शैडो अलग अलग तरीके का यहाँ पर सब में शो हो रहा होता है। कभी परछाई, कभी इधर, कभी लेफ्ट, तो कभी डाउन, कभी अप एंड, कभी ऊपर, कभी नीचे। यहाँ पर अगर हमको नहीं लगाना है तो इसके ऊपर में सिंपली जा कर के नो कर देंगे। रिफ्लेक्शन देखिए,
अब रिफ्लेक्शन आपको कैसे दिखेगा, तो इसके अंदर में जाएंगे और मान लीजिए कि हमने छोटा करा, हम पूरी की पूरी फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंसर्ट पर आ जाएंगे, घबराइए नहीं यहाँ पर, पहले एक बार फॉर्मेट को अच्छे से देख ले, उसके बाद हाँ आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं अब वो आप जानते हैं। आप क्या करिए कि लैपटॉप लीजिए और जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसा वैसा करिए, आप भी धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। जो लोग लिखना चाहते हैं उसके लिए लिख लीजिए, मेरे इस वाले नंबर पर आप जब हमको फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो इसका मेरे पास पूरा का पूरा PDF बना हुआ है, वो PDF हम आपको भेज देंगे, हमारे इंस्टीट्यूट की टीम हमारी आपको भेज देगी। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप हम लोग से मांग लीजिएगा, हम लोग उसको दे देते हैं। अब आप कहिए जब दे सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं डाल सकते, तो नहीं डाल सकते, कुछ समझिए मेरी भावनाओं को, आप हमसे ज़रूरत पड़े तो मांग लीजिएगा। सारा कुछ बहुत सुंदर से उसको डिज़ाइन किया गया है, यानी वो इंटरनेट पर भी आपको नहीं मिलेगा, जो हम लोग यहाँ से अपने डेवलप करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमने खुद उसको टाइप करवाया है बहुत पसंद से, टाइपराइटर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करके। तो यहाँ शेडिंग जो है, और यहाँ पर आपको मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए, अगर कम लगाना चाहते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, यानी हम पूरा ज़्यादा यहाँ तक भी लगा सकते हैं, तो हम अपने अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन उसको बोला जाता है। ग्लो क्या होता है, तो वो आप असर खुद ही देख सकते हैं कि वो क्या हो रहा है। तो आगे तरफ जो गोल होता है उसको क्या बोला जाता है, तो शेडिंग कहा जाता है। सॉफ्ट एज क्या होता है, तो देखिए वो चारों तरफ से जो है ना, वो मतलब कि एज यानी किनारा क्या हो जाएगा हमारा, अपने आप घटना शुरू हो जाएगा, तो उसको सॉफ्ट एज कहा जाता है। और अगर नो चाहिए तो नो कर लीजिए, मतलब कि हम जैसा रुचि होगा वैसा इसके अंदर में कर सकते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी इसमें खासियत होती है कि करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिए। बस इसको अगर बढ़िया से कोई बताने वाला है तो बहुत बेस्ट चीज़ होता है। अब देखिए इसके अंदर में मेटल्स वगैरह भी हम लोग लगा सकते हैं, जैसी इसकी सरफेस हम चाहते हैं। अब बॉर्डर है ना, तो भले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है, देखिए मेटल टाइप का बन गया ना। तो ये जो मेटल टाइप का जो बनता है वो कोई बनाता है, तो यहाँ से हम आते हैं पिक्चर इफेक्ट के अंदर में, और सॉरी यहाँ से हम जैसा चाहे वैसा इसके अंदर में आराम से हम लोग कर सकते हैं। और 3D रोटेशन कुछ ऐसे होता है, कुछ रोटेट करना, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ़्ट राइट जैसा हम चाहेंगे रोटेट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज करके देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा। आपको एक बार इसकी महत्व को समझ गए तो आप इसकी हमेशा यूज करते रहेंगे। अब ये लेआउट क्या होता है, अगर आपको ये लेआउट को समझना है ना, तो थोड़ा सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा। यानी आप जब तक स्मार्ट आर्ट को नहीं समझ लेंगे, लेआउट आपको जो है वो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। फिलहाल तो आप ये सब समझिए। यहाँ पर जो है वो मान लीजिए कि इसको हम डिलीट करते हैं और कोई नई फ़ोटो लेते हैं। एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि आपके लिए ये फ़ोटो लिए और इंसर्ट कर दिए, और देखिए ये रश्मिका वंदना है। ये एडजेक्ट तो हमारी फ़ोटो को रिमूव नहीं करता है, लेकिन देखिए स्क्वायर कर लिए, लेकिन ना कुछ कुछ तो कर ही देते। जैसे कि हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक किए तो देखिए जो बैकग्राउंड है उसमें से बहुत ज़्यादा तो कर ही दिया है, लेकिन जो नहीं है वो छोड़ दिया। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये कभी MS वर्ड जो है वो कभी परफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्पेशल जो है वो किसके लिए बना है, तो वर्ड के लिए बना है। वो ऑप्शन एक आध को दे दिया है वो अलग बात है, लेकिन ये परफेक्ट कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसके लिए बना ही नहीं है। तो बैकग्राउंड जो है वो अपने से उसको जितना मन करता है अपना छाड़ देता है, छोड़ देता है। बाकी चेहरा वगैरह सब स्किन क्या कर देता है, तो रहने देता है। अगर आप कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम तो इसकी भी राय नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये सब वर्ड की बस की बात नहीं है। फोटोशॉप ट्यूटोरियल जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या खूबसूरत फ़ोटो एडिट कर सकते हैं हम लोग। और जो अभी जो PS वर्जन आया है ना, जो लेटेस्ट, अगर कोई PS पढ़ लेता है ना, इनकम भी बहुत बढ़िया जनरेट किया जा सकता है PS से। भी इतना उसके अंदर में क्वालिटी हो गया है। तो यहाँ से जाएंगे और देखिए हम जैसा कलर लगाना चाहेंगे आराम से सिंपली लगा सकते हैं। बड़ा खूबसूरत चीज़ है इसके अंदर में। तो हम तो कहेंगे कि कोई ना लगाने के लिए, आपको लगाना रहेगा तो लगा लीजिएगा। यहाँ कुछ कलर्स होते हैं, अब हो सकता है कि एक आध को आपको पसंद आ जाए, तो इसमें अगर हम कलर लगाना चाहते हैं तो इसमें कलर लगा सकते हैं। इस जिससे आपकी इसमें रुचि हो। ब्लैक एंड वाइट देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है रश्मिका मंदना। तो आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो कलर लगाना चाहते हैं आराम से लगा सकते हैं।
आर्टिस्ट इफेक्ट यानी किस तरीके से हम चाहते हैं, भाई मेरा कार्टून चाहते हैं कि स्केच चाहते हैं, ये स्केच है बड़ा सुंदर लगता है ये स्केच। अगर कोई इसको हम लोग बोलते हैं लाइव पेंटिंग, यानी आदमी खड़ा है और उसको देख करके खाली पेंटिंग कर देना को बोलते हैं लाइव पेंटिंग। हमने एक दो गो आर्टिस्ट को फेस टू फेस भी देखा है जो कि एक्चुअल में लोग खड़े हैं उनको देख देख करके ऐसा ऐसा पेंटिंग कर देते हैं और शक्ल भी मैच कर जाता है। तो वो बहुत सालों की मेहनत रहती है उनकी, ऐसे ही वो परफेक्ट नहीं बन जाते हैं। कोई भी आदमी पहले ही समय में परफेक्ट नहीं होता है, बहुत उसको रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर स्केच वगैरह लगाना चाहते हैं तो मन की मर्जी है आपकी, अगर लगवाना सकते हैं तो लगवा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर आता है। कंप्रेस में हम लोग पिक्चर को क्या करते हैं तो साइज को घटाते रहते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चेंज पिक्चर आ गए, अगर हम फ्रेम ले लिए और इसी फ्रेम के अंदर अगर हम दूसरा पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर में चेंज पिक्चर में जाएंगे और इसको चूज कर लेंगे। देखिए पिक्चर हमारा कैसा हो गया, तो एकदम से चेंज हो गया। तो अगर इस तरीके की कोई हमें फ्रेम लगानी है और फ्रेम चेंज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से जो हमें चूज करना रहेगा हम लोग आराम से जाके चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, इनको चूज कर लिए। फ्रेम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, फ्रेम के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर रीसेट कर देंगे तो हमारा पिक्चर क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ही पढ़ेंगे और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।